मी शिकून देतो. So guys, fourth chapter, 4.1, evaporation and transpiration. It is very easy part. Evaporation and transpiration हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इवेपोरेशन के बारे में. सो वही पार्ट है, कुछ चेंजेस नहीं है. सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरसेप्शन लॉस. इंटरसेप्शन लॉस. व्हाट इज इंटरसेप्शन लॉस? दिस इज ट्री. यहां से क्या होगा? यहां से होगा इवेपोरेशन. अब आप बोलेंगे सर इवेपोरेशन पहले ही क्यों होगा? यहाँ पे कहीं तो भी सन है. तड़कता फड़कता सन. सन के रेज आएंगे तो सन के रेज से क्या होगा? इवेपोरेशन होगा. अब अगर पानी नहीं रहेगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा ना. पानी नहीं होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा. तो सबसे पहले क्या आएगा? रेनिंग आएगा. रेन. पानी गिरेगा, बाद में रन ऑफ होगा, और कुछ पानी इनफिल्ट्रेट होगा. तो जो पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा उसको कौन लेगा? उसको लेगा रूट्स. रूट्स ऑफ ट्री. ट्री के रूट्स उसको ले लेंगे. ये इनफिल्ट्रेट वाटर को ले लेंगे. इनफिल्ट्रेट वाटर को लेके ग्रोथ करेंगे. अगर पानी ही नहीं होगा तो ट्री नहीं बचेगा. ट्री नहीं बचेगा, सूख जाएगा झाड़. ओके. ओके. झाड़ सूख जाएगा तो पानी उसको मिल जाएगा. पानी उसको मिलने के बाद सन के रेस से वो क्या करेगा कि वो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को. तो ऑक्सीडाइज करने के लिए उसको वाटर की जरूरत गिरेगी. तो वाटर के लीफ में से, उसके पन्नों में से जो भी इवेपोरेट होगा वाटर, दैट इज नथिंग बट इवेपोरेशन. दैट इज नथिंग बट व्हाट? इवेपोरेशन. ओके. दैट इज नथिंग बट इवेपोरेशन. आप बोलोगे सर सिर्फ पानी की इससे इवेपोरेशन होगा क्या? एक्चुअली एक तालाब भी है, तो तालाब में से भी वाटर मेरा सन के वजह से इवेपोरेट होगा. उसको भी इवेपोरेशन बोला जाएगा. उसको भी क्या बोला जाएगा? इवेपोरेशन बोला जाएगा. दिस इज सन. सन के वजह से क्या हो गया? ये तालाब है, लेक है. लेक में से पानी क्या हो गया मेरा? इवेपोरेट हो गया. क्यों इवेपोरेट हो गया? सन के वजह. सन के रेज आ रहे, सन के डायरेक्ट रेज आ रहे, रेज की वजह से पानी इवेपोरेट हो गया.
आप बोलोगे ट्री में से भी कैसे क्या इवेपोरेशन हो जाएगा? ट्री में से होगा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। इट्स नॉट अ इवेपोरेशन गाइस, सॉरी, इसको आप इवेपोरेशन नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपीरेशन बोल सकते, ट्रांसपीरेशन। सो ट्री में से जो भी पानी ये होगा यानी निकलेगा बाहर, लीफ में से निकलेगा, उसको ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपीरेशन। और लेक में से या फिर कोई भी वाटर बॉडीज में से पानी भाप बन के ऊपर चले जाएगा तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। इन दोनों का मिक्सचर होके हो जाएगा इवेपो ट्रांसपीरेशन। इन दोनों का मिक्सचर बन के एक हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इवेपो ट्रांसपीरेशन। ओके, सो ट्रांसपीरेशन काय के लिए बोलेंगे हम? कि लीफ में से जो भी वाटर जाएगा उसको बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन किसको बोलेंगे? आप बाहर घमीला रख लो अपने, इसमें उसमें पानी रखो, उसकी लेवल चेक कर लो, और आप धूप में अपने समर समर डेज में धूप में उसको रख लो, और शाम को एग्जैक्ट आप उसका फिर से वाटर डेप्थ गिन लो तो आपको सम वाटर डेप्थ रिड्यूस हुई हुई दिखेंगी समर डेज में। तो दैट इज नथिंग बट अ इवेपोरेशन। और झाड़ के नीचे भी आपको ये जो भी पानी है उसकी भी आप डेप्थ गिन लो, और बाद में शाम को जब आप आओगे, सुबह आपने आपने गिन लिया, बाद में आप शाम को आओगे तो शाम को भी आप गिनो तो आपको इवेपो ट्रांसपोरेशन भी मिलेगा। यानी पानी एक्सपोज, ऐसी एक कुंडी में मैंने लगा लिया, उसमें पानी भी मैंने ऊपर रखा, वो पानी तो ले लेगा मेरा ट्री, ट्रांसपिरेशन भी करेगा, तो पानी ले लेगा तो पानी का डेप्थ तो मेरा नीचे चले गया, तो और कुछ ना कुछ मेरा वाटर डेप्थ भी मैं गिन सकता ये लगा के वगैरह, है एक पाइप वगैरह ऐसी रख लेने का, या फिर एक चेम्बर रखने का, तो वहां पे अपने को वाटर डेप्थ मिलेंगी, तो वो वाटर डेप्थ भी आप गिन लेने की। तो वाटर डेप्थ कम होना यानी क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन होगा। यानी मैंने यहाँ पे एक गड्ढा गाड़ लिया, यहाँ तक मुझे एक पानी की लेवल पहले सुबह मिल गई, ये बाद में मुझे मैंने शाम को गिनी तो ये लेवल मिल गई, तो यहाँ से ये लेवल तक जाना यानी क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया। और इवेपोरेशन के साथ कुछ ना कुछ मेरे ट्री ने भी लिया है ट्रांसपिरेशन, तो इन दोनों का मिक्स क्या हो जाएगा? इवेपो ट्रांसपिरेशन। दोनों का मिक्स क्या हो जाएगा? इवेपो ट्रांसपिरेशन। ओके, evapotranspiration. Evapotranspiration, guys. What is evaporation now? What is evaporation? लिखो। ट्रांसपिरेशन, इन दोनों का मिक्स भी आप लिख लो, इन दोनों का मिक्स, दोनों का मिक्स, यानी मैं यहाँ पे ऐसी बोल सकता, इवैपो ट्रांसपिरेशन। इवैपो ट्रांसपिरेशन, दोनों का मिक्स, इन दोनों का मिक्स, evapotranspiration. Okay, so guys, heading please, evaporation. Firstly, evaporation. First, process during which water water converted water converted water converted water converted from to liquid state to vapor state. वेपर, वेपर यानी क्या होगा? लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट गाइस। वेपर यानी क्या होगा? भाप।
ओके, भाप के स्टेट में चले आएगा, लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, liquid state to vapor state. Next, evaporation is measured by using measured by using evapori evaporimeter evaporimeter. आप लिख सकते हो कौन सा मीटर? इवैपोरीमीटर। और एटमोमीटर। एटमोमीटर्स, इवैपोरीमीटर और एटमोमीटर, इवैपोरीमीटर और एटमोमीटर। factors affecting evaporation, factors affecting evaporation. First, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा। ओके, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री से कम होगा तो इवेपोरेशन नहीं होगा, रहेगा। उससे भी कम, 25 डिग्री भी नहीं बोल रहा मैं, 25 डिग्री होगा तो हो सकता, 4 डिग्री से कम होगा तो आइस बन जाएगा, 4 डिग्री से 25 डिग्री होगा तो बहुत कम होगा, 25 डिग्री से अब होगा तो इवेपोरेशन होगा। सो दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर, evaporation is directly proportional to the temperature. E tends to evaporation, T tends to temperature. Okay. Second, wind velocity. Evaporation is directly proportional to the wind velocity. आप बोलेंगे हाउ, बताता बाद में। विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। वेपर्स, लिक्विड पॉइंट जल्दी मेरा क्या में चले जाएगा? वेपर्स में चले जाएगा। विंड वेलोसिटी जैसी भी मेरा धूप यानी ज्यादा रहेगी, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां पे मेरी विंड भी गर्म रहेगी, और विंड वेलोसिटी ज्यादा रहने के कारण क्या होगा कि जो भी वाटर सोर्स है वो वाटर सोर्स जल्द से जल्द सूखना चालू होगा। ओके, दैट्स व्हाई विंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इवेपोरेशन। थर्ड, सरफेस एरिया। अगेन सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मेरा ये, सपोज मेरा ये कुआं है और यहाँ पे पानी है, ये पानी की लेवल है, और ये मेरा लेक है। कहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा गाइस? आई एम पुशिंग यू कि ये मेरा वेल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, सपोज दिस इज माय ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे मेरा लेक के वाटर है और ये मेरे कुएं में वाटर है, दैट इज माय वेल। इवेपोरेशन वेल में ज्यादा होगा, दैट इज वेल, दैट इज लेक, या लेक में ज्यादा होगा? इन लेक। लेक, व्हाई? बिकॉज ऑफ सन के कांटेक्ट में मेरा लेक ज्यादा आ रहा, वेल का वाटर नहीं आ रहा। तो जितना सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है लेक का, अगर लेक का अपन सरफेस एरिया देखेंगे तो बहुत ज्यादा है, लेक हो गया, सी हो गया, समुंदर, बहुत ज्यादा है। अगर मैं रिवर के बारे में बात करूंगा, रिवर
तो रिवर की विड्थ कम है, डेप्थ ज्यादा है, तो वहां पे कम इवेपोरेशन होगा एज कंपेयर टू द लेक। रिवर वेल लेस इवेपोरेशन एज कंपेयर टू द लेक। लेक वाटर इज स्टेडी वाटर, स्टेडी वाटर, लीनियर इसमें रहेगा वो, तो उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा। स्टेडी वाटर में अगेन इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। अभी बता दिया मैंने, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। व्हाई? अभी बताया मैंने, डेप्थ ऑफ वाटर अगर ज्यादा है, विड्थ ऑफ वाटर अगर कम है, तो यानी विड्थ ऑफ वाटर कम रहेगा, विड्थ कम रहेगा, डेप्थ ज्यादा रहेगी, तो इवेपोरेशन कम रहेगा। जस्ट लाइक रेन, अपना सॉरी रिवर, रिवर में विड्थ ऑफ वाटर कम रहेगा, डेप्थ ऑफ वाटर ज्यादा रहेगा, इवेपोरेशन कम रहेगा। लेक में विड्थ ऑफ वाटर मेरा बहुत ज्यादा है, डेप्थ ऑफ वाटर मेरा बहुत कम है, इवेपोरेशन ज्यादा है। सो डेप्थ ऑफ बॉडी is inversely proportional to the evaporation. Is inversely proportional to the evaporation. Note guys, note, note. In case of deep water bodies, 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 winter evaporation is more than summer evaporation. Winter evaporation is more than summer evaporation. इसके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले आप लिख लो। यानी हिवाळ्यात जास्त इव्हॅपोरेशन होतो कशापेक्षा? उन्हाळ्यापेक्षा। तर त्या कारण मला हे लिहायचं आहे की हिवाळ्यात जास्त इव्हॅपोरेशन होता डीप वॉटर बॉडी मध्ये उन्हाळ्यापेक्षा। In case of shallow bodies, next point, in case of shallow bodies, in case of shallow bodies, summer evaporation more than winter evaporation. Summer evaporation more than winter evaporation. How? सीधी सीधी बात है guys, अगर पानी की ऊपर की लेयर गर्म होगी तो वो नीचे 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 ट्रांसफर करेंगे। फर्स्टली आप क्या करो, आप इसके लिए मैं एक बेस्ट एग्जांपल आपको एक देता हूँ, और मे भी आप अगर बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल या फिर आप हॉस्टल्स में अगर रहे होंगे तो आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएगा, या फिर आपके फ्रेंड से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है कि आपको इंडक्शन लेना है। इंडक्शन पे एक गंजी जो भी बोलते हैं हम, उसको रखना है, डीप वाली, या फिर बाल्टी, स्टील की बाल्टी, वो आपको रखना है और आपको इंडक्शन चालू कर देना है। सबसे पहले आपका नीचे वाला वाटर गर्म होगा, ऊपर के वाटर में आप हाथ डुबाओगे कुछ भी गर्म नहीं लगेगा। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, उसके लिए कम से कम कंडक्शन के लिए टाइम लगेगा, कंडक्शन के लिए कुछ तो भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले नीचे का गर्म होगा, बाद में ऊपर 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 आएगा, बाद में ऊपर ऊपर आएगा। तो डीप बॉडीज में क्या होता है कि जब
विंटर में मेरा जो भी इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जब दिन भर धूप गिरती है, विंटर में दिन भर धूप गिरती है, तो वो ट्रांसफर होती है नीचे। वो कब ट्रांसफर होती है नीचे, रात को जो मेरा ठंडा गिरता है तो वो ऊपर का लेयर होता है और नीचे का वाटर मेरा गर्म होता है। सो नीचे का वाटर गर्म होने के कारण वो क्या होता कि जब सुबह धूप निकलती तो नीचे का वाटर पहले से ही गर्म है और ऊपर का वाटर सिर्फ और सिर्फ एक लेयर मेरी ठंडी है। तो दैट्स व्हाई टोटल वाटर वार्म होता है और इवेपोरेशन होना चालू हो जाता है। दिस प्रोसेस आपकी जो भी रहती है, ये प्रोसेस जो भी आपकी रहती है कि हीट आपकी पहले से ही नीचे के वाटर में पकड़ के है दिन भर की। रात को आपका ऊपर का लेयर सिर्फ ठंडा हुआ है, नीचे का लेयर ठंडा नहीं हुआ। फिर से दोपहर यानी सुबह की धूप निकली और धूप निकलने के बाद ऊपर की भी लेयर गर्म हो गई, नीचे की भी लेयर गर्म हो गई और इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया। इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया, इवनिंग तक इवेपोरेशन हो जाएगा। इवेपोरेशन हो जाने के बाद अगेन सेम थिंग, ऊपर का जो भी ये है यानी नीचे का भाप भाप पूरा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर वार्म थिंग लाइटर रहता है तो वो ऊपर आ जाता है, उसकी डेंसिटी लाइटर रहती है। सो दैट्स व्हाई वो वाटर हो गया, वो एयर हो गया, वो ऊपर आ जाती है। तो ऊपर आने के कारण उसको टाइम लगता है कुछ ना कुछ, नीचे का वाटर कोल्ड हो जाएगा। अगेन नीचे का वाटर कोल्ड हो गया शाम तक, ऊपर का लेयर फिर से वार्म रहा, वो वार्म यानी फिर क्या है, कोल्ड है, कोल्ड वाटर उसके ऊपर थम गया, वो वार्म वाटर नीचे ही रहा। फिर से सुबह आ गई, सुबह आने के बाद जो वार्म वाटर है वो वार्म वाटर को अगेन वार्म वाटर मिल जाएगा ऊपर, अगेन ऊपर चले जाएगा, तो वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता। अब समर में क्यों नहीं होता, ज्यादा क्यों नहीं होता डीप वाटर में, क्योंकि समर में मेरा रात को भी पानी गर्म ही रहता है, तो ऊपर का ही वाटर सिर्फ और सिर्फ इवेपोरेशन होता है, नीचे के वाटर तक जाता ही नहीं है पानी। विंटर में क्या होता है कि ऊपर की लेयर ठंडी होने के कारण जो भी मेरा गर्म पानी है वो नीचे चले जाता है, तब जाता है, क्योंकि डेंसिटी जो है आपकी कोल्ड वाटर की वो ज्यादा रहती है वार्म वाटर से, तो वो दबा देती है, वो वार्म वाटर को नीचे दबा देती है। दैट्स व्हाई वो नीचे तक चले जाता है। और समर में सिर्फ और सिर्फ ऊपर की लेयर ही गर्म रहती है, क्योंकि उसको ठंडा होने को टाइम ही नहीं मिलता। तो दैट्स व्हाई वो क्या होता है कि समर डेज में डीप वाटर में आपका इवेपोरेशन कम होता है, डीप वाटर में इवेपोरेशन कम होता है एट विंटर डेज। इसका बेस्ट एग्जांपल यानी आपका इंडक्शन रिवर्स है, उसको सिर्फ रिवर्स करके देखना पड़ेगा। ओके, बेस्ट एग्जांपल इंडक्शन। आप ऊपर में देखोगे पानी ठंडा ही रहेगा, नीचे में देखोगे पानी गर्म रहेगा। ओके, तो वो देखना इंडक्शन में कभी पानी चला के। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट फिफ्थ फिफ्थ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी E is directly proportional to the 1 by H. Directly? Indirectly, yes. If humidity is high, then evaporation is very less. ह्यूमिड पार्ट है यानी पहले से ही वेपर्स बहुत सारे हैं मेरे इन्वायरमेंट। ह्यूमिड पार्ट में आपको बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वी सीन इन मुंबई कोस्टल रीजन्स ह्यूमिड पार्ट, तो वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो कोस्टल रीजन्स में इवेपोरेशन कम रहता है। पठार एरिया यानी अपना एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, पठार एरिया जहाँ पे ह्यूमिड नहीं रहता है, ह्यूमिड सिर्फ और सिर्फ मेरा रेनी रीजन में रहेगा, बाकी इसमें मेरा ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी, तो वहां पे मेरा इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे वेपर्स इन्वायरमेंट में नहीं प्रोड्यूस रहते। ह्यूमिडिटी यानी वेपर्स जो भी है वो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस्ड है, कभी भी बारिश गिर सकती,
दैट रीजन इज नथिंग बट, यानी वो जो पार्ट है ह्यूमिडिटी वाला पार्ट, वो आपका कोस्टल रीजन में रहेगा। मुंबई में कभी भी बारिश आएंगी लोगों, क्योंकि कोस्टल्स में, ओके, बारिश आके चली जाएंगी। ओके, सो ज्यादा ह्यूमिड पार्ट कोस्टल रीजन में रहेगा, तो वहां पे इन्वायरमेंट मेरा, यानी इवेपोरेशन मेरा कम होगा। ओके, तो अगर ऐसी ऑप्शन है, इवेपोरेशन इन विच सिटी इवेपोरेशन इज मोर, नागपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। सो नागपुर इज द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज ऑफ पठार रीजन में सिर्फ और सिर्फ नागपुर आ रहा है, बाकी सब कोस्टल रीजन में आ रहे हैं। मुंबई कोस्टल रीजन, चेन्नई कोस्टल रीजन, कोलकाता कोस्टल रीजन। ओके, so this is the part. Next guys, dissolve salt. Sixth, dissolved salt. Evaporation in sea. Salt कहाँ पे रहेंगे? 100% sea में ही रहेगा। ओके, डिजॉल्व सॉल्ट, सॉल्ट सी में रहेगा, समुंदर में रहेगा, बाकी जगह अपने को नहीं मिलेगा। आवाज बराबर आ रहा है ना गाइस? हो सर। ओके, तो समुंदर की बात कर रहे हैं अभी अपन। 1 मिनट लिखो। evaporation in sea water, evaporation in sea water is about 2 to 3%, 2 to 3%, 2 to 3% less, 2 to 3% less, less को अंडरलाइन करो, less कंपेयर टू फ्रेश वाटर, लेस कंपेयर टू फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर है ना रिवर, कंपेयर टू फ्रेश वाटर, रिवर के पानी से 2 से 3%, समुंदर के पानी में इवेपोरेशन कम होता है। रिवर के पानी का इवेपोरेशन अगर आप देखो तो वहां पे आपको 2 से 3% ज्यादा मिलेगा, और यहाँ पे 2 से 3% कम मिलेगा समुंदर में। ओके, क्यों? डिजॉल्व सॉल्ट के वजह से। नेक्स्ट, लास्ट, last guys, that is important, 7th, Dalton's law of evaporation। अब आप बोलेंगे ये भी फैक्टर्स में है, यस ये भी फैक्टर्स में है। Dalton's law of evaporation, that is E is directly proportional to the PS minus PA। आप बोलेंगे व्हाट इज PS है माइनस PA? लिखो गाइस, व्हाट इज PS? where PS it is equals to saturation vapors pressure, saturation vapor pressure of water, saturation vapor pressure of water, PA, actual vapor pressure, actual vapor pressure of air, saturation vapor pressure of water, water में जो भी saturation vapor pressure रहेगा वो, that is what PS, PA, PS saturation क्या में, वाटर में, saturation कहाँ पे रहेगा? पानी में रहेगा, पानी में सैचुरेट होके रहेगा वो।
PA air, PA tends to air, actual vapor pressure of air. एयर में कितना जाने के बाद, वेपर्स हो जाने के बाद कितना एक्चुअल एयर में उसका प्रेशर बना है, दैट प्रेशर इट इज नथिंग बट एक्चुअल वेपर प्रेशर. तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर. ओके, सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर, इससे मैं क्या निकालूंगा, इवेपोरेशन मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. अगर सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज ह्यूज ग्रेटर देन actual vapor pressure, then the evaporation is more, then the evaporation is saturation vapor pressure अगर मेरा बहुत ज्यादा है और actual vapor pressure of air मेरा बहुत कम है तो मेरा evaporation ज्यादा रहेगा. अगर ये नियर अबाउटली इक्वल और ये थोड़ा ही ज्यादा है और थोड़ा ही कम है तो evaporation कम रहेगा. This is near aboutly equal in humid areas like Mumbai, coastal regions में near aboutly it's equal. It's very huge difference in Pathar areas. Pathar areas. Okay guys, I think so. आपको समझ गया होगा. लेक्चर वगैरह आएगा, कॉलेजचे लेक्चर्स वगैरह आएगा तो तुझ्या हो सर. किती वाजता? 10:15. ठीक आहे, बाकीचं आपण उद्या बघू. तुम्ही एक काम करा, एक मिनिट.